हाय, इस वीडियो में हम लोग हार्ट के डायग्राम को समझेंगे। तो ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं, ये एक रफ आउटलाइन है हार्ट का। ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को ऑरिकल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए, ये जो है वो राइट वेंट्रिकल है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट का ऑरिकल है, राइट एट्रियम भी कहते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट एट्रियम भी कह सकते हैं। ये बीच में इसको सेप्टम बोलते हैं, जो कि दिखाया गया है डायग्राम में। हार्ट का डायग्राम ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। डायग्राम इजी स्टेप्स में कैसे बना सकते हैं, ये मैंने एक और वीडियो में बताया है। एक क्वेश्चन आता है कि किस एनिमल में कितने चैम्बर होते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है। मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं, ये पूछा जाता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं। फिश में 2 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैमल्स में 4 है, रेप्टाइल में 3 है, फिश में 2 है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन से। डबल सर्कुलेशन किसमें होता है? ये 4 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड जो एनिमल्स हैं, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, मैमल्स में और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है और फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। अभी देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड को बॉडी का एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए हार्ट के साथ 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बॉडी का एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए हार्ट के साथ 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इम्प्योर ब्लड जो कि बॉडी से आता है वो राइट ऑरिकल में आता है, उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में पुश कर दिया जाता है। यहां से ये दोबारा बाहर निकलता है। ये है लंग, ये ब्लड यहां से निकल के जाता है लंग में। लंग में बाहर है एयर और अंदर में ब्लड है। तो इन कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में जाता है और बाहर के एयर में कम है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके बाहर चला जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके अंदर चला आता है। अब यही ब्लड, जिसको प्योर ब्लड कहेंगे, यहां से ये आया लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर यहां से पुश आउट हो गया रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए। ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में आया, यहां इनको यूटिलाइज किया गया, ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और फिर ये रेस्ट ऑफ द बॉडी से वापस जाता है राइट ऑरिकल में। अभी क्या है, ब्लड को एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए एक बार हार्ट टू लंग एंड बैक टू हार्ट, ये एक सर्कल हुआ। दूसरा हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू हार्ट, ये 2 सर्कल हुआ। ये जो 2 सर्कल बनाया, इसी के कारण इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहां होता है? मैमल्स में और रेप्टाइल्स में। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरी बात ध्यान में रखनी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये है नॉर्मल आर्टरी। नॉर्मल आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, यह है नॉर्मल हमारा वेन। नॉर्मल वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, जबकि पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, ये एक एक्सेप्शन है, जो कि नॉर्मल दूसरे जो आर्टरी होते हैं और दूसरे जो वेन होते हैं उनके जस्ट अपोजिट होते हैं। कारण क्या है, दूसरे आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड ले जाते हैं ताकि उनको यूज किया जाए। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाता है ताकि उसको साफ किया जाए। वो साफ करने के लिए तो ले ही जा रहा है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होते हैं और वो प्योर होकर के वापस हार्ट में लौटता है। जबकि नॉर्मल आर्टरीज में प्योर ब्लड होते हैं जो कि यूटिलाइज होने के लिए जा रहे हैं और इम्प्योर ब्लड वापस लौटता है हार्ट में ताकि वो दोबारा लंग में जाए और वहां प्योर हो सके। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।